Yes, ma'am. What is absolute refractive index? हाँ जी बेटे, what is absolute refractive index? There is two type of refractive index, that is absolute and relative refractive index. Absolute refractive index, which is, bolo, what is absolute refractive index? Refractive index of one medium with respect to air or vacuum, that is absolute. And refractive index of one medium with respect to any other medium, that is relative refractive index. We have done the formulas also. हमने formula भी किए थे. फर्स्ट फॉर्मूला हमने क्या किया था? स्पीड ऑफ लाइट की टर्म्स में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 इज इक्वल टू speed of light in medium 1 upon speed of light in medium 2. इज इट क्लियर? जिसका निकालना है वो नीचे है. अगर स्पीड ऑफ लाइट की टर्म्स में हमें निकालना है तो जिसका निकालना है उसकी स्पीड कहां पे है? नीचे. और जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है उसकी ऊपर है. लेकिन बेटे अगर हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की ही टर्म में निकालना है, स्पीड ऑफ लाइट की बात नहीं कर रहे, हम कर रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात. किसकी बात कर रहे हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की टर्म्स में क्या होगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, जिसका निकालना है वो ऊपर और जिसके रिस्पेक्ट में है वो नीचे. ऑपोजिट हो गया ना इसके. फॉर्मूला उसी का है. फॉर्मूला किसका है? सेम थिंग. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, यहां पे भी वो निकालना है. लेकिन यहां पे स्पीड ऑफ लाइट की टर्म्स में यहां पर दोनों ही मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब गिवन हो तब ये फॉर्मूला यूज करेंगे. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1. क्लियर? Yes, ma'am. अब थर्ड जो फॉर्मूला है बेटे वो वेवलेंथ की फॉर्म में है. किसकी फॉर्म में है? वेवलेंथ. n/1 इज इक्वल टू वो कैसे होगा? जैसे स्पीड ऑफ लाइट का फॉर्मूला है. वेवलेंथ इन मीडियम 1 अपॉन वेवलेंथ इन मीडियम 2. स्पीड ऑफ लाइट के लिए आप v भी यूज कर सकते हो, कई बार c भी यूज कर लेते हैं. ठीक है. ये क्या है? v1 और ये क्या है? v2 है. ये क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 एंड दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 और ये लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2. समझ आया? दीज आर द फॉर्मूला. ये शॉर्ट फॉर्म में n/1 is equal to v1 by v2 is equal to n2 by n1 is equal to lambda 1 by lambda 2. These are the formulas. ये फॉर्मूला है. क्लियर? और एक और n/1 is equal to n reciprocal of n/2. n/1 is equal to reciprocal of n/2. समझ आया? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 with respect to 1 is equal to reciprocal of refractive index of medium 1 with respect to 2. ये सारे फॉर्मूलाज आपके न्यूमेरिकल्स में यूज होंगे. मोस्टली वेवलेंथ का फॉर्मूला कई बार यूज नहीं करते, थोड़े से हाई लेवल के क्वेश्चन हो जाते हैं इसमें. अदरवाइज जो तुम्हें स्कूल में कराए जाएंगे बेटे वो कौन से होंगे? वो होंगे तुम्हारे स्पीड ऑफ लाइट और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड दिस वन.
ये फॉर्मूला से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स तुम्हें कराए भी होंगे, ठीक है? यस मैम। हाँ बेटा, तो हमने क्या किया, व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्या बताया था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? It is a physical quantity which gives the measure of angle of bending of light, and the formulas are these. And if we have to find the refractive index, अब हमें refractive index का कोई न्यूमेरिकल कर लेते हैं पहले. See, the refractive index of flint glass is 1.65. फ्लिंट ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.65 है. व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन दिस ग्लास? हमें स्पीड ऑफ लाइट निकालनी है इस ग्लास के अंदर. गिवन स्पीड ऑफ light in air is 3 into 10 raised to power 8 मीटर पर सेकेंड. ये हमें पता होनी चाहिए. जो ये स्पीड है, चाहे लाइट वैक्यूम में ट्रेवल करती है चाहे एयर में ट्रेवल करती है, स्पीड ऑफ लाइट विल रिमेन 3 into 10 raised to power 8 मीटर पर सेकेंड. ये आपको याद रखनी है. ओके बेटे, तो देखो कैसे राइट करना है. द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फ्लिंट ग्लास इज 1.65. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका? फ्लिंट ग्लास का. तो ग्लास को जी से डिनोट कर दो. समझाना मैम, क्या क्या बताना मैम इसमें? द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फ्लिंट ग्लास इज 1.65. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है बेटे, किसका? फ्लिंट ग्लास का. तो मैंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का साइन लगाया. ग्लास के लिए मैंने क्या लिखा? स्मॉल जी. क्या लिखा? स्मॉल जी. अब इसने ये नहीं कहा कि किसके रिस्पेक्ट में है. तो अगर किसी भी वैल्यू को ऐसे नहीं लिखा, फ्लिंट ग्लास इज 1.65, तो ये ऑब्वियसली क्या है? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है. ये किसके रिस्पेक्ट में होगा? ये या तो एयर के या वैक्यूम के. तो हम यहाँ पे जी ए भी लिख सकते हैं और खाली एन जी भी लिख सकते हैं. आर यू गेटिंग मी? समझ आ रहा है? यहाँ पे कोई दूसरा मीडियम गिवन नहीं है. तो क्या है इसका मतलब? ये है कि जो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो विद रिस्पेक्ट टू एयर या वैक्यूम है. तो यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट इन एयर गिवन है, तो हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं? एयर. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर. क्लियर? समझ आया? यस मैम. अब बेटे निकालना क्या है? What is the speed of light in this glass? इस ग्लास में स्पीड ऑफ लाइट निकालनी है. ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर गिवन है. फॉर्मूला कौन सा लगेगा? ये वाला, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2. जिसके रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में निकालना है? एयर के रिस्पेक्ट में. तो ऊपर क्या लिखेंगे? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर. किसकी निकालनी है? स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास. समझ आया फॉर्मूला मैंने कैसे बनाया, कैसे पुट किया? यस मैम. रिपीट. हाँ बेटे, देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फ्लिंट ग्लास इज 1.65, मतलब एन जी कितना है? 1.65. दूसरा कोई मीडियम गिवन नहीं है, तो मतलब ये किसके रिस्पेक्ट में है? एयर के रिस्पेक्ट में है. तो हमने लिख दिया NGA, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फ्लिंट ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर. एब्सोल्यूट मान लिया हमने इसको. अब इसके लिए फॉर्मूला कौन सा? इसने पूछा है स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास. इसमें स्पीड ऑफ लाइट बतानी है. गिवन क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर. तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर मतलब मीडियम 1. इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर हम ग्लास को मीडियम 2 मान लें और एयर को मीडियम 1 मान लें तो क्या हो जाएगा?
स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, वही है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। समझ आ रहा है? यस मैम। यस मैम। अब बेटे NGA कितना है? 1.65। कितना है? 1.65। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कितना है? 1.65। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर ये भी गिवन है, 3 इंटू 10⁸8। यही है 3 इंटू 10⁸8 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास ये हमें निकालना है, तो स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास हमने निकालना है, तो स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास हम ले लेते हैं VG, ये VA और ये VG शॉर्ट फॉर्म। अब VA की वैल्यू हमने रख दी, VG की वैल्यू हमें निकालनी है। क्या होगा? क्रॉस कर देंगे, क्रॉस करेंगे तो VG मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁸8 अपॉन 1.65 अपॉन 1.65। ठीक है, समझ आया? यस मैम। यस इज मैम। इक्वल टू, अब पॉइंट को ऊपर ले गए, 300 अपॉन 165 इंटू 10⁸8। अब 300 अपॉन 165 डिवाइड करोगे कितने पे जाएगा? 2 पे तो जाएगा नहीं, 1 पे जाएगा। 165 1 जा, फिर 8 पॉइंट, it will be 8 then 2, 1.82 into 10⁸8 मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। समझ आया? क्वेश्चन समझ आया बेटे? यस मैम। कीर्ति आया बेटा? कीर्ति यस क्वेश्चन मैम। क्लियर हुआ? यस मैम। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन राइट कर रही हूँ मैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस कराऊंगी जिससे और क्लैरिटी आती जाएगी। इसके बाद है बेटे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास with respect to air is 1.5। यहां पे लिखा हुआ है विद रिस्पेक्ट टू क्या है? एयर है, यहां पे स्पेसिफाई कर दिया इज 1.5। व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर with respect to glass? लिसन बेटे, क्या समझ आया स्टेटमेंट से? क्या समझ आया? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर मतलब NGA, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर is 1.5. What we have to find? What is the refractive index of air with respect to glass? Glass with respect to air तो ये है, air with respect to glass क्या होगा? समझ आई स्टेटमेंट मैंने कैसे लिखी, कैसे बताया? इज इट क्लियर? नहीं आए तो फिर पूछ लेना बेटे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर इज इक्वल टू 1.5। निकालना क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। ठीक है, जिसका निकालना है वो पहले लिखा हुआ है हमने, जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है उसको आगे। यहां पर किसका है? ग्लास का है। किसके रिस्पेक्ट में है? एयर के रिस्पेक्ट में। तो हमने फॉर्मूला क्या लिखा था? N21 इज इक्वल टू N12, यही लिखा था ना? N21 इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ N12, ये फॉर्मूला लिखा था हमने। यस मैम।
अब क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, NGA इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ NAG। इसकी बजाय क्या मैं ऐसे लिख सकती हूं? एक ही बात तो है, यहाँ पे 2 1, यहाँ पे 1 2, यहाँ पे GA, यहाँ पे AG। तो अब क्या है बेटे, NGA कितना है 1.5, NGA इज इक्वल टू 1.5 इज इक्वल टू 1 अपॉन NAG। क्रॉस मल्टीप्लाई, NAG इज इक्वल टू 1 अपॉन 1.5, 1 upon 1.5 and it comes out to be 10 upon 15 6 समथिंग। तो हम ये क्या लिख देते हैं 0.67। ठीक है, 6 आता जा रहा है, मतलब 5 से ऊपर की वैल्यू है तो क्या कर देंगे, एक बढ़ा देंगे, 0.67 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। इज इट क्लियर? समझ आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 4/3। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर कितना है 4/3। अब किसके रेस्पेक्ट में है नहीं दे रखा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 4/3 एंड फ्लिंट ग्लास वाटर का तो 4/3 है और फ्लिंट ग्लास का कितना है बेटे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फ्लिंट ग्लास इज 1.65। 1.65 what is the refractive index of flint glass with respect to water। देखो बेटे यहां पर सोचो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर मतलब NW क्या है 4/3 है। मतलब यहां पर जब हमें बताया ही नहीं कि किसके रेस्पेक्ट में है तो हम क्या मानते हैं, यहाँ पे किसके रेस्पेक्ट में होना चाहिए ये। अगर हमें दूसरा मीडियम नहीं दिया कि किसके रेस्पेक्ट में है तो हम क्या माने, यहाँ पे बताओ कि किसके रेस्पेक्ट में है, किसी के तो रेस्पेक्ट में है। ये क्या बताया था मैंने, ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जो कि किसके रेस्पेक्ट में है, एयर या वैक्यूम के रेस्पेक्ट में है। क्लियर? अगर दूसरा मीडियम मेंशन नहीं है कि ये किसके रिस्पेक्ट में है तो वो मीडियम कौन सा होगा, या तो एयर होगा या वैक्यूम होगा। तो NW इज इक्वल टू 4/3 और इसको हम क्या लिख सकते हैं, NWA, दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। दूसरा गिवन है बेटे फ्लिंट ग्लास इज 1.65। फ्लिंट ग्लास का कितना है 1.65, ये भी नहीं बताया किसके रेस्पेक्ट में है, तो हम क्या लिख सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर है विद रिस्पेक्ट टू एयर, ये क्या है ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। दोनों का एब्सोल्यूट गिवन है, दोनों का क्या गिवन है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है। निकालना क्या है, व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट, हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है दिस इज व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फ्लिंट ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। हमें फ्लिंट ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, किसके रिस्पेक्ट में निकालना है, वाटर के रिस्पेक्ट में। क्लियर? इज इट क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब हमारा फॉर्मूला क्या था बेटे, फॉर्मूला क्या था हमारा, जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला फॉर्मूला तो वही था ना, जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है वो नीचे, वाटर के रिस्पेक्ट में निकालना है तो NW नीचे, और जिसका निकालना है वो ऊपर।
स्पीड ऑफ लाइट में उल्टा था, इसमें क्या है mg/nw। mg कितना है 1.65 एंड w कितना है 4/3, 4/3 and it will be 1.65 into 3/4 and it comes out to be 1.24. Is it clear? Is it clear? Numerical clear हुआ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Next है बेटे, next numerical. The refractive index of diamond, refractive index of diamond is 2.42। अब फिर से वही बात, इसने कहा ही नहीं कि किसके रिस्पेक्ट में है, तो मतलब किसके रिस्पेक्ट में होना चाहिए, आंसर दो। अगर ये खाली ये लिखा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज दिस, तो कौन सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, एब्सोल्यूट है या रिलेटिव है? मैम एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट, राइट, ये एयर या वैक्यूम के रिस्पेक्ट में है। आगे क्या लिखा है बेटे, डायमंड का गिवन है एंड दैट ऑफ फ्लिंट ग्लास, अगेन फ्लिंट ग्लास का गिवन है एंड दैट ऑफ फ्लिंट ग्लास इज 1.65, ये भी एब्सोल्यूट है क्योंकि इसका भी दूसरा मीडियम गिवन नहीं है। फाइंड द रेशियो ऑफ speed of light, find the ratio of speed of light in flint glass to the speed of light in diamond। क्वेश्चन को समझते जाओ और लिखते जाओ। क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमंड के लिए हम क्या लिख दें, डी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42। नेक्स्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फ्लिंट ग्लास, एन जी, ग्लास लिख लेते हैं 1.65। फाइंड द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन फ्लिंट ग्लास टू द स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड। ठीक है, फ्लिंट ग्लास टू द स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड, ये हमें निकालना है, वी हैव टू फाइंड इट आउट, इसको निकालना है। VG/VD, इसका मतलब ये क्या निकालना है हमें, VG/VD, इसका मतलब क्या है बेटे, अगर स्पीड ऑफ लाइट की टर्म में ये फॉर्मूला है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड है, किसके रिस्पेक्ट में है, ग्लास के रिस्पेक्ट में है, जिसका स्पीड ऑफ लाइट की टर्म में जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर लिखा होता है उसके रिस्पेक्ट में निकालना है, और जिसका नीचे लिखा होता है, जिसकी स्पीड ऑफ लाइट नीचे लिखी होती है उसका निकालना होता है। तो NDG, यहां तक क्लियर हुआ? ये वाला कंसेप्ट समझ आ जाएगा ना बेटे, तो अपने आप क्लियर होते जाएंगे। क्या लिखा है बेटे मैंने, स्पीड ऑफ रेशियो निकालनी है किसकी, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास टू द स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड, मैंने ये लिख दिया। अब स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास को ऊपर लिखा है, इसका मतलब इसके रिस्पेक्ट में निकालना है। स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड नीचे लिखा है, तो मतलब इसका निकालना है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। अब दिया तो हमें स्पीड ऑफ लाइट नहीं है, हमें तो क्या दिया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमंड का भी गिवन है, ग्लास का भी गिवन है। अब देखो स्पीड ऑफ लाइट का फॉर्मूला तो ये लिखा, लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की टर्म में फॉर्मूला क्या होना चाहिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ किसका ऊपर लिखूं बेटे, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग किसका ऊपर लिखूं, VND लिखूं या NG लिखूं, इसका उल्टा होता है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। अब इसको समझो,
स्पीड ऑफ लाइट की टर्म में जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है वो ऊपर, जिसका निकालना है वो नीचे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की टर्म में जिसका निकालना है वो ऊपर और जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है वो नीचे। गॉट इट? समझ आ रहा है? Yes, ma'am. कीर्ति, यस मैम। अब बेटे इसकी वैल्यू हमारे पास है, एन डी की वैल्यू कितनी है? एन डी की वैल्यू हमारे पास है 2.42 और एन जी की वैल्यू कितनी है? 1.65। डेसिमल से डेसिमल क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। इट विल कम आउट टू बी 165। अब कितना आ जाएगा? 75 44 1.4 कितना है बेटे? 1.4 बचेगा तो 7 1.47। इट इज द रेशियो। ये क्या है बेटे? अब ये क्या आई है? Vg अपॉन Vd इज इक्वल टू 1.47 by 1। दिस इज द रेशियो। ओके? यस मैम। Yes, ma'am. अब है बेटा velocity of light in a medium is 1.5 into 10 raised to power 8 meter per second. Velocity of light in medium 1 कितना है? 1.5 into 10 raised to power 8 meter per second. Find the refractive index. Find the refractive index. हमें refractive index निकालना है। कुछ भी नहीं दिया, सिर्फ velocity of light एक मीडियम में दे दी हमें। निकालना क्या है बेटे? रिफ्रैक्टिव। इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव, हमें नहीं पता कौन सा मीडियम है, ठीक है? तो उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। उस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट इतनी है। अब कोई दूसरा मीडियम हमें पता ही नहीं है तो किसके रेस्पेक्ट में लेंगे? बोलो किसके रेस्पेक्ट में लेंगे? अगर हमें दूसरे मीडियम का कोई अता पता नहीं है, हाँ हाँ बोलो। मैम एयर। राइट, एयर के रेस्पेक्ट में। अब बेटे फॉर्मूला क्या होगा? स्पीड ऑफ लाइट या वेलोसिटी ऑफ लाइट की टर्म में फॉर्मूला क्या होना चाहिए इसका? स्पीड ऑफ लाइट इन किसका ऊपर लिखूं? एयर का ऊपर लिखूं या मीडियम का ऊपर लिखूं? मैम एयर। एयर, राइट। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। क्लियर? अब बेटे NMA रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर। लाइट इन एयर, एयर में स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है? मैंने कहा था ना, ये हमें क्या करना है? याद करना है। 3 into 10 raised to power 8 मीटर पर सेकेंड निकालना। अब स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम गिवन है, कितनी है? 1.5 into 10 raised to power 8 मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड से मीटर पर सेकेंड, 10 raised to power 8 से 10 raised to power 8, 3 by 1.5 कितना आएगा? NMA इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई यूनिट नहीं होती। इट इज मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना आया बेटे? 2। कितना आया? 2। क्लियर? यस मैम। Yes, ma'am. हाँ बेटा। अब एक इसी से रिलेटेड एक लास्ट न्यूमेरिकल कराऊंगी। ये है
द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और ये न्यूमेरिकल बेटे, ये क्या, कोई भी न्यूमेरिकल अपने आप नहीं करोगे तो समझ नहीं आएंगे। अभी भी मैंने करा दिए बेशक से, लेकिन इनकी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है। इनको माइंड में सेट करने के लिए क्या करना है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। इट इज द की टू सॉल्व ऑल द न्यूमेरिकल्स। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड is 2.42. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमंड का कितना है, 2.42, एंड दैट ऑफ ग्लास is 1.5. Find the ratio of velocity of light in glass to the velocity of light in diamond. क्या निकालना है बेटे, रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास टू द रेशियो ऑफ टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डायमंड, ये निकालना है हमें। ठीक है, वी हैव टू फाइंड आउट दिस। अब गिवन क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड ND इज इक्वल टू 2.42, मतलब ये एब्सोल्यूट है, एयर के रेस्पेक्ट में है। ग्लास का कितना है, NG इज इक्वल टू 1.5। निकालना क्या है बेटे, निकालना क्या है, VG अपॉन VD। तो अगर हम ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले रहे हैं ND, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड, तो ये किसकी टर्म्स में है, एयर की। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास किसकी टर्म्स में है, ये भी एयर की। तो NDA इज इक्वल टू, अगर वेलोसिटी की टर्म में इसका फॉर्मूला बना दे तो क्या बनेगा, क्या बनेगा, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम ए, एयर, है ना, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर ma'am. अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डायमंड, यही बनेगा, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डायमंड। इसका फॉर्मूला बनाना है तो क्या बनेगा, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास, यही बनेगा, यही बनेगा बेटे। यस मैम। अब क्या करना है, अब हमें बनाना है NDA, इसकी रेशियो निकाल लेते हैं, NDA अपॉन NGA, इसको और इसको रेशियो बना दिया, रेशियो बना दिया तो क्या होगा, VA अपॉन VD, VA अपॉन VD इनटू, या इसको अपॉन ही कर लो पहले, VA अपॉन VG, VA अपॉन VD अपॉन VA अपॉन VG, इसके बाय ये। अब क्या करेंगे, NDA इज इक्वल अपॉन NGA इज इक्वल टू VA अपॉन VD इंटू, क्या करें, क्या करें बोलो, क्या लिखूं यहाँ पे, VG, Ma'am, ये आया ना बेटे, ये उल्टा हो जाएगा ना, ये ऊपर चला जाएगा, VG अपॉन VA, VA से VA कैंसिल, VG अपॉन VD, तो NDA अपॉन NGA इज इक्वल टू VG अपॉन VD। अब हमारे पास NDA की वैल्यू है, NDA की वैल्यू है, NDA की वैल्यू कितनी है बेटे, NDA की वैल्यू है हमारे पास 2.42, और किसकी है, NGA की भी है, NGA की वैल्यू है हमारे पास 1.5। ठीक है, समझ आ रहा है,
Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब ये रेशियो किसकी है? ये किसकी रेशियो है? वी जी अपॉन वी डी, जो कि हमें निकालनी थी। वी जी अपॉन वी डी की रेशियो आएगी इससे। क्या आएगी? इट विल कम आउट टू बी 1.61 अपॉन 1। ठीक है, ये है आपका लास्ट न्यूमेरिकल आज का। प्रैक्टिस और भी करते रहेंगे, बट आज के लिए इतने ही न्यूमेरिकल्स कराऊंगी बेटे। Yes, ma'am.